अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर काजी अंसर अली और आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। वी लेटर जो हमने शुरू किया हुआ था, हम असेंडिंग से कर रहे थे, जेड से, तो वी पे पहुंचे और वी लेटर की आज ये लास्ट वीडियो है। और आज की रेमेडी जो एक एनिमल किंगडम की रेमेडी है, उसका नाम है वाइपरा, वाइपरा पेरिस। ठीक है, तो आज हम इसको देखते हैं कि क्या रेमेडी है, कैसे काम करती है और क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है। वाइपरा बुरस जर्मन वाइपर इसको कहा जाता है। एनिमल किंगडम की क्रोनिक और एक्यूट दोनों कंडीशन में काम करती है। क्रोनिक केसेस में भी, एक्यूट केसेस में भी काम करती है। फास्ट एक्टिंग काम करती है, डीप एक्टिंग है, एंटी सॉरिक, एंटी साइकोटिक, एंटी ट्यूबर, एंटी सिफिलिटिक और एंटी कैंसर रेमेडी है। मल्टी मियाजमेटिक रेमेडी है और प्री डोमिनेंट है लेफ़्ट साइड की, ज़्यादातर बाईं साइड पे काम करती है। इसका हम देख लेते हैं मोड ऑफ एक्शन या फार्माकोलॉजी इसकी क्या रहती है। तो वाइपरा इज़ आल्सो कॉल्ड द वाइपरा बेरिस, वाइपरा टॉर्वा या जर्मन वाइपर भी कहा जाता है, और इसी तरह इसको वाइपरा रेडी या इटालियन वाइपर भी कहा जाता है। कॉमन वाइपर है ये, वाइपरा स्नेक है, मगर इसकी जो वाइपरेडी फैमिली है वो ज़रा डिफरेंट है। जो इटालियन है उसे वाइपरा रेडी कहा जाता है, और जो जर्मन है उसे वाइपरा ट्रोवा भी कहा जाता है। फ्रॉम एनिमल किंगडम ऑफ ऑफिडिया फैमिली, ऑफिडी फैमिली का ये इंसेक्ट है। द वेनम ऑफ लाइव वाइपरा इज़ यूज टू प्रिपेयर द डालूशन टिंचर। इसका जो डालूशन इसका बनाया जाता है पोटेंटाइजिंग और अटेंटेशन के मेथड से इसको बनाया जाता है, जिसमें जहर को बड़ा वीक कर दिया जाता है। उसको सिर्फ मेडिकल यूज़ के लिए किया जाता है, जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, उसके नुकसान को नहीं होता, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं उसमें। डॉक्टर कॉन्स्टेंट हेरिंग जो थे, जो फादर ऑफ होम्योपैथी हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने 1800 से 1880 तक बड़े ही ज़बरदस्त उन्होंने अद्वियात पे काम किया, होम्योपैथिक की खासकर, और इंट्रोड्यूस मैनी स्नेक पॉइजन्स। उन्होंने तकरीबन 72 के करीब रेमेडीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के अंदर, और बड़ी इंटरेस्टिंग रेमेडीज़ हैं। कभी उन पे बात हुई तो उनकी डिटेल हम बात करेंगे डॉक्टर कॉन्स्टेंट हेरिंग की। तो उन्होंने होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के अंदर बड़े स्नैक्स के वेनम इंट्रोड्यूस करवाए हैं। द इफेक्ट ऑफ बाइट्स बाय द कॉमन वाइपरा एंड रिलेटेड द स्पीशीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैव फिनिश्ड द डाटा फॉर होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग। ये जब वाइपर स्नैक किसी को काटता है और जो इलामात उस वक़्त आती हैं उसके जहर से बॉडी के अंदर, वो ब्लीडिंग, वो सफोकेशन, वो ब्लूइश कलर के अल्सरेटिव वाउंड्स, और वो एंजाइटी, जो डिलीरियम उस वक़्त आता है, उसको देखकर ये प्रिस्क्राइबिंग की गई है कि कैसे कैसे इंसान पे ये प्रूव होता है। बेसिकली टू टाइप्स के टॉक्सिन्स होते हैं स्नैक्स के। स्नैक टॉक्सिन विद डिफाइंड एक्शन इंक्लूड न्यूरोटॉक्सिन। इनके जो इसका वैनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, कार्डियोटॉक्सिक होता है, हेमोटॉक्सिक होता है, साइटोटॉक्सिक होता है, सेल को तबाह कर देता है, और मायोटॉक्सिक होता है। तो एल्पाइड जो फैमिली है, इसकी प्राइमरी इसके जो वैनम है वो न्यूरोटॉक्सिक हैं, और सम ऑफ देम आर मायोटॉक्सिक इफेक्ट्स हैं। कन्वर्सली इसके उल्ट जो है, द वेनम ऑफ वाइपरेट फैमिली, वाइपरेट फैमिली के जो है इज़ जनरली हेमोटॉक्सिक, वो खून को जहरीला करते हैं। हेमोटॉक्सिक एंड मायोटॉक्सिक विद सम यूजुअली माइनर न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स। अगर उनके न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स हैं भी तो बड़े कम हैं। तो इनका स्फीयर ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं। और वाइपरा अफेक्ट्स द ब्लड एंड ब्लड वेजल्स, कंड्यूसिंग टू हेमरेज एंड इन्फ्लेमेशंस ऑफ वेजल्स देमसेल्फ। वो वेजल्स की इन्फ्लेमेशन करता है। अ की नोट ऑफ वाइपरा इन केस ऑफ फ्लेबाइटिस, जो लेग्स की जो स्वेलिंग है वेरिकोस वेन की, एंड वेरिकोसिस इज़ ऑन लेटिंग द लिम्फ अफेक्टेड डाउन। जब उस टांग को जो अफेक्टेड टांग है जिस पे वेरिकोस वेन्स हैं, अगर उनको लटका के रखा जाए तो उसमें ब्रस्ट लाइक पेन होती है। ऐसा लगता है ब्रस्ट कर जाएगी, बिल्कुल फट जाएगी, इतनी शिद्दत का दर्द उसमें होता है, और फुलनेस पाई जाती है कि भारी हो गई है वो। बट फील गुड व्हेन अफेक्टेड पार्ट ब्रिंग
एलिवेटेड, और जब उसको उठाया जाता है, ऊपर किया जाता है, यानी अगर बाजू पे है, दाएं बाजू पे वेरिकोस वेन है, अगर उसको उठा के रखा जाए तो दर्द ठीक हो जाती है। अगर वो नीचे हो तो वेन, ब्लड उस प्रेशर से, प्रेशर होता है ब्लड का, वो आगे से ब्लॉक हुई होती है, तो भारीपन का एहसास होता है और बड़ा शदीद दर्द होता है। द रीजन ऑफ वेजल अफेक्टेड इन्फ्लेम्ड एंड सेंसिटिव, जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो सेंसिटिव होता है बड़ा, डोंट बी टच, उसको टच नहीं किया जाता, और इन्फ्लेम्ड होता है। ठीक है। डॉक्टर सान सेड वाइप्रा, डॉक्टर सान सैमुअल सान, ये भी बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त नोसूट्स को इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो कहते हैं वाइप्रा वाज अ रेमेडी फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ एपिस्टैक्सिस। ये मुँह, नाक से खून निकलना, मुंह से खून निकलना, ऑल किस्म की जितनी भी एपिटैक्सिस हैं जिसमें खून निकलता है, उनमें वाइप्रा बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। अल्सर ब्लूइश एंड ब्लैकिश होता है उसका, लिविड होता है, नीलापन भी उसमें होता है, सिल्वर ग्रे लेड कलर का, और री ओपनिंग ऑफ ओल्ड वाउंड्स, इसमें पुराने जो ज़ख़म हैं वो री ओपन हो जाते हैं, और रेकरिंग ऑफ सिम्टम्स एनुअली, और साल के बाद दोबारा उसमें, साल के बाद दोबारा वो हरे होते हैं, एक बार दोबारा उनमें इन्फेक्शन होता है। और इसमें मज़ीद जो चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं कि मज़ीद क्या, सेंसेशन एज इफ़ समथिंग रैन अप टू द थाई अकर्ड इन द बिटन लिम्ब, जहाँ स्नेक ने बाइट किया है उस लेग के ऊपर आपको महसूस होता है कि नीचे से ऊपर थाई की तरफ कोई चीज़ आ रही है, रिंग क्रैम्प कर रही है, क्रैम्पिंग सेंसेशन होती है। एज अ होम्योपैथिक ड्रग इट वर्क्स वेल इन एपिस्टैक्सिस, ग्वाइटर, मम्प्स, स्वेलिंग ऑफ पैराटाइड ग्लैंड्स, जो स्लाइवा बनाते हैं, मुंह खुश्क हो जाता है, काजियस डिपॉजिट इन टॉन्सिलाइटिस, वो टॉन्सिल्स जो गल सड़ सा गया हो पस की वजह से, और उसमें स्मेल भी आ रही हो, वो वाला। हेमोरेजिस, जॉन्डिस, लीवर अफेक्शंस में, लीवर इनलार्जमेंट में, लीवर कैंसर, सैरोसिस में ये बड़ा अच्छा काम करती है, लीवर की पेन को रिलीव करती है। न्यूरोस्थीनिया, जहाँ पर नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, वहाँ पर बड़ा अच्छा काम करती है। फिर बाइटस में डीवीटी, जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है उसमें बड़ा अच्छा काम करती है। वेरिकोस वेन, वेरिकोस सील, सेनेलिटी के अंदर बड़ा अच्छा काम करती है। और प्रीमेच्योर जो ओल्ड एज होती है उसके अंदर बड़ा अच्छा काम करती है, कि अभी इंसान की उम्र इतनी होती नहीं है मगर वो अपनी एज से ज़्यादा बूढ़ा दिखता है। टंग इसकी कैंसर वाली हो, टंग कैंसर हो, वहाँ पर अच्छा काम करती है। वेरिकोस वेन के अलावा वेरिकोस सील के अंदर बड़ा अच्छा काम है। अल्सर्स के अंदर बड़ा काम है। हेमेटोरिया के अंदर, जहाँ पर ब्लीडिंग इन यूरिन हो रहा होता है। पैराप्लेजिया ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ एक्सटेंडिंग अपवर्ड, यानी असेंडिंग पैरालिसिस, नीचे से ऊपर की तरफ अगर फालिज का एहसास हो पाँव से ऊपर की तरफ, जैसे कोनियम के अंदर है, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा काम करती है। और इसके बड़े यूनिक माइंड सिम्टम भी हैं जो आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि वो क्या हैं। बहुत से जो लोग हैं वो मुझे कह रहे थे कि हमें इस टर्मिनोलॉजी की समझ नहीं आती, जो आप बोलते हैं मुश्किल होती है। तो ये आम लोगों के लिए वीडियो है भी नहीं, ये तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए है कि वो इसको देखकर इससे जो है अपनी वो प्रैक्टिस को बेहतर कर सकें और जान सकें कि रेमेडीज़ कैसे काम करती हैं। आम लोगों के लिए दूसरी लैंग्वेज में बात करके वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। तो इसका जो थीम रहता है या डक पिक्चर रहती है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, इसका पेशेंट कैसा दिखता है वो देखते हैं। वेरिकोस होगी उसको लेग, राइट आर्म पे होगी या नीचे लेग्स पर, उसकी जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा, उसकी नालियों के अंदर खून जमा होगा, क्लॉटिंग हुई होगी, कोजुलेंट कोगुलेशन हुई होगी ब्लड की। अल्सर्स होंगे उसको ब्लूइश लिविड कलर के, ब्लू ब्लैकिश टाइप। थर्स्ट उसकी लो होगी, लो भूख होगी, थर्स्ट उसको प्यास होगी ठंडे की, मगर उसकी जो भूख है वो बड़ी कम होगी। कोमा हो सकता है उसको, सेब्रो सेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है उसको, स्ट्रोक हो सकता है उसको। पेल फेस और स्किन उसकी जो है ना पेल होगी। स्टिचिंग पेन इन नी, उसकी जो घुटनों में दर्द होगा एग्रीवेटेड बाय चेंज ऑफ वेदर, जब भी मौसम तब्दील होगा तो उसको ये दर्द होगा। ये सिर्फ इसमें पाया जाता है। पेन इंक्रीज इन वेरिकोस बाय हैंगिंग डाउन द लेग्स,
एक इसकी ये बड़ी निशानी होगी कि उसका जो शख्स होगा वो अपनी टांगों को ज़्यादा देर नीचे हैंग करके नहीं बैठ सकेगा, उसको ब्रस्ट लाइक फीलिंग आएगी फुलनेस की, कि उसकी टांग फट ना जाए खून के प्रेशर की वजह से, और रिलीव्ड बाय एलिवेशन, और उसको उठाएगा तो उसको आराम आ जाएगा। तो ये था इसका पिक्चर, इसकी थीम, कि अगर पेशेंट को पहचानना हो कि कौन सा पेशेंट वाइपरा का है तो हम ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके माइंड की तरफ, कि इसका माइंड कैसा होता है। डिलीरियम होता है उसको, और एंड रेविंग, रेविंग एक हम कह सकते हैं ओवर एक्साइटेड, और बड़ा जॉयफुल एक्साइटेड, और म्यूज़िक लवर, वो म्यूज़िक के बगैर नहीं रह सकता। अब यहाँ पे हमें इस एनिमल की हमने इसको साथ साथ एनिमल किंगडम की प्रॉपर्टीज़ को भी देखना है कि वो क्या है। स्नेक भी म्यूज़िक पे नहीं रह सकता, जैसे ही बीन बजती है वो अपने बिल से बाहर आ जाता है और झूमने लगता है, तो म्यूज़िक लवर होता है बड़ा। वॉमिटिंग विथ थ्रस्ट ऑफ वाटर, उसको थ्रिस्ट होती है पानी की, मगर वॉमिटिंग भी होती है उसको। लॉस ऑफ मेंटल फंक्शंस, उसका बाज़ का दिमाग काम नहीं करता। मेंटल फंक्शन उसका क्यों नहीं काम करता, क्योंकि उसको कोमा में जा सकता है, कोई ब्रेन की इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन के अंदर, उसकी जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें खून जम सकता है बाहर आकर। सिट विद हाई फीट, थोड़े से पाँव को ऊंचा करके बैठेगा, या आपस में पाँव को ऐसे जोड़कर नीचे से बैठेगा, टांग लटका कर नहीं बैठ सकता। डिज़ायर टू गो होम, एक ये इसमें बड़ी डिज़ायर पाई जाती है, जैसे स्नेक के अंदर पाई जाती है। अगर स्नेक को कोई सामने देख ले तो वो भागता है, स्केप करता है। और डिज़ायर टू गो होम, वो अपने घर की तरफ या बिल की तरफ जाना चाहता है निकल कर। और इसी तरह टेंडेंसी टू गो ऑन लेफ़्ट साइड, टेंडेंसी होती है बाईं तरफ गिरने की। क्यों? क्योंकि स्नेक भी जब बैठा होता है अपनी वो कॉइल बनाकर, तो वो जब अटैक करने लगता है तो वो ऐसे दाईं तरफ निकालता है कॉइल को, मगर अटैक वो बाईं तरफ करता है। मोस्टली सारे स्नेक अपनी दाईं तरफ से वो पावर इकट्ठी करते हैं कॉइल की, और बाईं तरफ से वो ये उनका एक डॉज देने का इसमें एक फार्मूला भी है, क्योंकि डॉजी होते हैं और इस तरह करके वो निकल जाते हैं। इस तरह सस्पिशियस भी होते हैं, ऐसे देखते हैं सस्पिशियस वाली नज़रों से, जैसे स्नेक देखता है, और पलकें कम झपकते हैं। तो ये इसका माइंड रहता है। अब आ जाते हैं हेड, हेड की तरफ इसके। वर्टिगो विद फैलिंग फॉरवर्ड, इस तरह का वर्टिगो होता है कि जिस तरह वो आगे गिर जाएगा। जैसे स्नेक को देखें आप, स्नेक ऐसे खड़ा होता है और थोड़ा सा जब उसको होता है नींद का झोंका या डिजीनेस, तो आगे की तरफ थोड़ा सा ऐसे झुकता है। विद नोज ब्लीडिंग एंड एंग्जाइटी, इसमें एंग्जाइटी होती है और नाक से खून आता है, जैसे किसी स्नेक के काटने से नाक से खून या ब्लीडिंग हो सकती है। विद नाउजिया एंड वॉमिटिंग, नाउजिया उसको बना रहता है और वॉमिटिंग भी उसको हो जाती है, ग्रीनिश ब्लूइश कलर की, येलोइश कलर की। सो दैट ही फेंटेड, और उसकी वजह से वो फेंट हो जाता है, फेंटनेस से उसको चक्कर आते हैं। विद लॉस ऑफ विजन, उसका बाज़ का नज़र काम नहीं करती, किसी सेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट की वजह से, उसको स्ट्रोक की वजह से नज़र का विजन चला जाता है, तब उसको फेंटनेस आती है और हेडिक होती है। एक्मोसिस इन मेम्ब्रेन्स ऑफ ब्रेन, वही नालियों में खून जम जाता है, CVA जैसे हम स्ट्रोक भी कहते हैं। वो एफ्यूजन ऑफ ब्लड सीरम इनटू द वेंट्रिकल्स, उसके जो दिमाग के खाने उनमें ब्लड चला जाता है निकल कर खून की नालियों से। हैरिक विद कोटेड टंग एंड बैड एपेटाइट, उसको हैरिक होती है, उसकी टंग कोटेड होती है, ब्लूइश और ब्राउनिश टाइप, और बैड एपेटाइट, उसकी भूख बिल्कुल नहीं होती उसको। आइज़ इसकी कैसी होती हैं? डार्क येलो रेड इन्फ्लेम्ड, सूजी हुई होती हैं, एंड वाटरी, स्टेरिंग, घूरने वाली होती हैं ऐसे। डायलेटेड पिपल्स होते हैं, आंखें पुतलियाँ ज़रा फैल गई होती हैं। और राइट जो आई है वो कॉन्ट्रैक्टेड होती है, लेफ़्ट आई स्टिल होती है, एक फोकस करके रखता है ऐसे, जिस तरह स्नेक करता है। स्नेक भी ऐसे देखता है बिल्कुल। और वो राइट जो कॉन्ट्रैक्टेड होती है उसका विजन लॉस्ट भी हो सकता है, और विजन डिम होता है लेफ़्ट साइड का, ठीक है। और पैरालिसिस ऑफ लिड होता है, इसमें लिड ड्रॉप हो जाते हैं आधे, जैसे ऐसे आगे पुतली आ जाती है आँख के ऊपर, ठीक है। तो ये इसकी आइज़ के सिम्टम रहते हैं। नोज़ में इसमें एपिस्टैक्सिस होता है आलमोस्ट एवरी डे, जैसे कार्बो के अंदर होता है। कार्बो के सिम्टम्स भी इससे थोड़े से मिलते हैं, 2-3 सिम्टम, एक एपिस्टैक्सिस वाला, दूसरा कोल्डनेस वाला, बिल्कुल कोल्डनेस और सांस ना आना। तो ये
दो तीन सिम्टम इसके कार्बो वेज से भी मिलते हैं, और इसमें वर्टिगो होता है थोड़ा सा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम फेस की तरफ। तो इसका जो फेस होता है वो बिल्कुल स्वेलन होता है विद पैसिंग आउट ऑफ आइज। उसकी आंखें जो हैं बिल्कुल ऐसे दबी हुई, और फेस पेल टेंस ब्लैकिश लिविड किस्म का उसका जो कलर हो जाता है, ब्लूइश पेलिश, और हेपोक्रेटिक किस्म का फेस होता है। स्वेट ऑन फोरहेड, उसके माथे पर पसीना रहता है, कवर विद ड्रॉप ऑफ स्वेट्स। लिप्स ब्लू होते हैं, और लिप्स एंड टंग स्वेलन लिविट। उसकी जो ब्लू लिप्स बाज़ का ब्लू हो जाते हैं और स्वेलिंग हो जाती है, जिस वजह से वो कवर्ड विद सलाइवा होती है। तो वो बाज़ का अपनी ज़ुबान को ऐसे टंग पर लगाता है, जिस तरह स्नेक अपनी ज़ुबान को ऐसे बाहर निकालता है, ऐसे ही इसका पेशेंट भी करता है। और एसिडिक बर्निंग ऑन लिप्स, उसकी जो लिप्स पे सलाइवा लगता है वो एसिडिक होता है, जिससे उसको एसिडिक बर्निंग होती है लिप्स के ऊपर। फिर वो उसको दूर करने के लिए ऐसे टंग को ज़ुबान पर लगाता है। तो माउथ एंड थ्रॉट इसका ऐसा ही रहता है। अब देख लेते हैं इसके माउथ और थ्रॉट की जो डिटेल है। स्कॉर्बेटिक लाइंस ऑन गम्स, जैसे स्कर्वी होती है, गम्स की जो पर्पल या स्पॉन्जी लाइक की तरफ फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, जिस तरह जिंजीवाइटिस टाइप हो जाता है, और रेड हो जाते हैं, और उनके ब्लीडिंग होती है उसके अंदर। तो सेंसेशन ऑफ स्वेलिंग इन द टीथ, और हमें दांतों के अंदर सूजन सी महसूस होती है। स्वेलिंग ऑफ स्लेवरी ग्लैंड ऑफ माउथ, माउथ के स्लेवरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, और माउथ थ्रॉट जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाता है, और स्वेलिंग उससे इम्पॉसिबल हो जाती है, निगल नहीं सकता। जिस तरह स्नेक को आप देखें कि अपने शिकार को निगलता है मुंह खोल कर, तो उसको बहुत ज़्यादा मुंह खोलना पड़ता है, ऐसे बड़ा मुंह खोलना पड़ता है, क्योंकि वो छोटे मुंह से खा नहीं सकता, शिकार बड़ा होता है, और उसके जो दांत हैं वो ज़्यादा नहीं होते चबाने के लिए। तो उसकी मैसिकेशन का अमल उसके मैदे में होता है, वो उसको अंदर गुजारना चाहता है, करके उसको निगलना चाहता है, बड़ी डिफ़िकल्ट स्वेलिंग होती है। तो इसी तरह इसके पेशेंट के अंदर जो वाटर इनटेक है वो हो जाता है आसानी से, मगर जो हार्ड सॉलिड फूड है वो निगलने में उसको ज़रा दिक्कत होती है। तो इस तरह इसके जो क्लोज जॉज एंड डिफ़िकल्ट स्पीच, जो जबड़े हैं वो ज़रा जुड़े होते हैं, और बोलने में उसको मुश्किल होती है, पूरे जबड़े नहीं खोल सकता। तो इसी तरह इसकी जो ब्रीथ है उसमें फीटिड होती है, उसमें बदबू होती है, ऑर्डर बैड ऑर्डर होता है। येलो उसकी टिप होती है, रेड और वाइट इन मिडल होती है टंग, और मॉइस्ट ऑन एजेस, उसकी जो किनारे होते हैं दरमियान से खुश्क किनारों से उसकी जो टंग है वो मॉइस्ट रहेगी। और उसको थ्रस्ट होती है, स्वेलिंग लाइक ग्वाइटर, उसका जो गला है वो सूजा होता है, जिस तरह ग्वाइटर है उसको गिलर है। तो ये थे इसके जो हैं। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कि टॉन्सिलाइटिस के केस में इसका जैसा लैक्सिस का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है लेफ़्ट साइड के टॉन्सिल पे। तो इसके जो टॉन्सिल्स होते हैं वो केजियस डिपॉजिट इन टॉन्सिल्स होता है। केजियस डिपॉजिट ही होता है कि उसके अंदर तक पस जाकर उसको ख़राब कर देती है सेल को, तो डैमेज हो गए होते हैं उसके जो ग्लैंड्स हैं, टॉन्सिलाइटिस उनमें रहता है। तो ये थी थ्रॉट की जो इसकी सिम्टम्स। अब आ जाते हैं हम कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के ऊपर। रेस्पिरेटरी में सफोकेशन डिस्पनिया इसमें बना रहता है, विद स्टिकिंग इन हार्ट, इस तरह लगता है कि दिल गया, और अजीब सी ब्लूइश ब्लैकिश और पेल फेस रहता है, और सांस लेने में एग्जाइटी ब्रीदिंग होता है, जिस तरह क्रूप में होता है। क्रूप ऐसी खांसी जो रुकती नहीं और उसमें सांस भी नहीं आता, ये वाली खांसी जो होती है। और थ्रेटनिंग एस्पेक्सिया, ऐसा लगता है कि उसका ब्रीथ चोक हो जाएगा, ब्रीदिंग सीज सडनली, उसका सांस बिल्कुल घुट जाता है, और उसको लगता है कि हार्ट स्टॉप, उसका दिल बंद हो गया है, और फेस बिकम लिविड, और नीला और पीला फेस हो जाता है, जिस तरह सांप के काटने पर, कोई जहर दिए जाने पर जब उसका खून से ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है, तो सफोकेशन से उसकी जो हालत बनती है वो बन जाती है। और इसमें टेक्टोमी वाज परफॉर्म्ड, बाज़ात जो सांस की नाली के अंदर जो ऑपरेशन कर कर तो उसको सांस को बहाल किया जाता है, वो हुआ होता है पेशेंट का। तो जो कैफियत उस वक़्त होती है वो हो सकती है वेन्स ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन थिक एंड हार्ड। इस सांस की तंगी की वजह से उसकी जो वेन्स हैं चेस्ट की वो थिक और हार्ड हो जाती हैं। और एडिमा ऑफ लंग्स बिफोर डेथ, और जिस तरह मौत से पहले किसी के अगर लंग्स के अंदर पानी पड़ जाए और एडिमा हो जाए तो वो होता है। और पेन इन लेफ़्ट साइड, बाईं तरफ दर्द होती है दिल की तरफ, क्योंकि कार्डिक ड्रॉपसी भी उसको
हो सकती है। तो ये इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम थे कि सांस लेना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे लगता है कि वो मरने लगा है। इसका हार्ट के सिम्टम आ जाते हैं लेफ़्ट साइड पे। तो स्टिकिंग इन हार्ट विद कोल्ड स्वेट्स एंड फेंटनेस, और उसको कोल्ड स्वेट और फेंटनेस होगी जिस तरह वो मरने लगा है, और हार्ट पे बड़ा सा दर्द सा रहेगा। पेन इन हार्ट विद फेंटनेस, ठीक है जी। और ड्रैगिंग पेन सो दैट ही टीयर्स इन क्लोथिस, उसको इतनी शदीद दर्द होती है कि वो अपने कपड़े ऐसे फाड़ देता है, क्योंकि उसको सफोकेशन होती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उस दर्द की वजह से वो अपने कपड़ों को ऐसे फाड़ देता है और बिकम फेंट, और बड़ा कोलैप्स की कंडीशन में हो जाता है। एंग्जाइटी एट द सेम टाइम फॉर 4 ईयर्स, ऐसा कोई मरीज़ जिसको 4 साल से मुसलसल ये एंग्जाइटी हो रही हो, विद सोरनेस ऑफ बिटन फुट एंड पैरालिसिस ऑफ राइट आर्म, जिसको फुट, जिस पाँव के ऊपर स्नेक ने काटा हो, वो हर साल वो ज़ख़म ख़राब हो जाए, या राइट आर्म का जो दर्द है वो हो। हार्ट एक्शन स्लो हो जाता है इसका, फीबल, नो पल्सेशन इन रेडियल कैरोटिड आर्टरीज, जो कैरोटिड आर्टरीज हैं जो ब्लड को लेकर चलती हैं, उनके ऊपर बिल्कुल धड़कन महसूस नहीं होती, या रेडियल एरिया जो दिल के पास का एरिया है, ये वाली नब्ज़ महसूस नहीं होती, जो दिल के करीब है ये नहीं होती। मगर इसके उल्ट कौन सी नब्ज़ महसूस होती है, वो है कोरकल वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो हमारी टांग की या थाई के अंदर से जो मेन सप्लाई जा रही है ब्लड की, वहाँ पर बड़ा आपको पल्स महसूस होती है, जबकि ऊपर वाले एरिया में नहीं होती है। तो रैपिड इसकी जो पल्स होती है तेज़ होती है, मगर हैवी नहीं, ग्लो नहीं होता उसमें, तेज़ होती है रैपिड, यानी कि जल्दी जल्दी उसकी हार्ट रेट होती है। इंटरप्टेड होती है, रुकती चलती है, स्लो होती है, फ्रेजाइल होती है, इरेगुलर होती है, वीक होती है, बड़ी कमज़ोर सी होती है। सोलन ब्रॉडेड बाय एन एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन विच इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच। इसमें ये भी है कि इसमें जो वाइपरा इज़ वेरी वैल्यूबल रेमेडी फॉर वेरिकोस वेन एंड एक्यूट फेल्बाइटिस, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर बड़ा अच्छा इसका किरदार है। और इसमें जो फ्लेबाइटिस है ऑफ राइट आर्म, उसमें दाई जो आर्म है उसके अंदर भी उसकी वेरिकोस हो सकती है। अच्छा, अब इसके स्टोमिक के और जीआईटी के सिम्टम हम देख लेते हैं। जीटी टैग के हम देखते हैं जी। एपेटाइट लॉस इसकी होती है, भूख इसको नहीं होती है। थर्स्ट आल विद मॉइस्ट टंग, उसको फॉर कोल्ड ड्रिंक्स की थ्रस्ट होती है। नोजिया विद शेडरिंग, विद अटैक ऑफ फेंटनेस, ठीक है जी। और रेचिंग विद सफोकेशन सेंसेशन, रेचिंग यानी कि उसको इस तरह की उल्टी टाइप खांसी सी आना, उसमें सफोकेशन होना, जिस तरह सांस भी नहीं आ रहा उसको, और वॉमिटिंग भी करना चाह रहा है। वॉमिटिंग आफ्टर मिल्क ऑफ ऑल फूड ड्रिंक, तमाम जो खुराक होती है वो वॉमिट कर देता है। वीकनेस होती है, फेंटनेस होती है, शिवरिंग होती है, एंड थर्स्ट, उसको प्यास लगती है, और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, और जिस्म उसका ठंडा रहता है कार्बो की तरह। विद कॉलिक एंड थ्रस्ट, बॉयलियस डायरिया, पेट के अंदर उसके दर्द होता है, और उसका डाइजेशन स्लो स्लो होता है। हाइपोकॉन्ड्रिक जो एरिया होता है वो टेंस होता है, नेवल टाइप, नेवल के ऊपर जो दर्द होती है, और उसको ये पेन बैक पर जाती है। एंड वॉमिटिंग, रम्बलिंग, पेन इन एब्डोमेन एंड एम्बेलिकल रीजन, ठीक है जी। ये इसका स्टोमिक सिम्टम थे। अब आ जाते हैं हम लीवर के। लीवर का थोड़ा सा मगर बहुत अहम रोल है इसका। लीवर की अगर किसी को पेन हो रही हो, लीवर अफेक्शंस हो, लीवर इनलार्ज हो जाए, या हेपेटोमेगाले हो जाए, और फैटी लीवर टाइप कंडीशन हो, या सैरोसिस हो, लीवर सुकड़ जाए, कैंसर की कंडीशन हो, और तब जो पेन होती है, जो अनबियरेबल होती है, जो नहीं रुकती, वो वाइपरा से फ़ौरन कंट्रोल में आती है। ये इस रेमेडी का बड़ा कमाल है। वाइपरा 200 दीजिए, 30 दीजिए बार बार, तो विद इन 2 या 3 डोजेस पेन आपको ऐसे जो रेडिएटिंग पेन होता है वो चला जाएगा लीवर का। और जॉइंटिस के अंदर या फीवर के अंदर पेन एक्सटेंडेड फ्रॉम लीवर टू द शोल्डर एंड डाउन टू हिप, पहले लीवर की जो पेन है शोल्डर की तरफ जाती है, बैक के स्पेकुला, और फिर वो डाउन टू द हिप, हिप में के जॉइंट की तरफ आती है। तो ये लीवर के साइज़ को भी रिड्यूस करता है, वापस लेकर आता है, और जो उसकी पेन है, इन्फ्लेमेशन है, वो भी दूर करता है। तो बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है ये वाइपरा लीवर के हवाले से, और बड़ी निगलेक्टेड है इस हवाले से। हर बंदा चिलीडोनियम, ब्रायोनिया, लाइकोपोडियम और लिप्टेंड्रा या अदर रेमेडीज़ को
हम ट्राई करते रहते हैं। कभी वाइप्रा को लीवर के मामले में ट्राई करके देखें तो ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है। अब आ जाते हैं हम स्टूल और यूरिन या यूटी ट्रैक की तरफ आ जाते हैं। डायरिया फ्रीक्वेंट होता है उसमें, और फीटेड एंड ब्लैक ब्लडी स्टूल होता है इन मैसेस ऑफ डार्क, उसमें डार्कनेस बड़ी रहती है। ऑफेंसिव ब्लड होता है और मिक्सड विद म्यूकस, म्यूकस के साथ मिला होता है। एंड इनवॉलंटरी माइक्रोरेशन होती है, बार बार यूरिनेशन होती है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लैक कोगुलेटेड ब्लड, मुंजमद जमा हुआ क्लॉटिंग वाला खून होता है। हेमाटोरिया होता है उसमें, किडनी से जो ब्लड निकलता है, किडनी में इन्फेक्शंस की वजह से पेशाब के अंदर खून आता है। अर्जिंग टू पास स्टूल एंड यूरिन इन एफेक्चुअल डिज़ायर ऑफ यूरिन, यूरिन की जो डिज़ायर बार बार होती है, बाज़ अवत नहीं भी आता, तंग करता है। यूरिन इंक्रीज हो जाता है, बार बार आता है और ज़्यादा आता है। सप्रेस्ड होता है बाज़ का, तो डार्क येलो होता है, एज इफ़ पेशेंट हैज़ जॉन्डिस, ऐसा लगता है कि इस शख्स को ये अरकान है, ऐसा यूरिन हो जाता है। आफ्टर डायरिया ग्रीनिश एंड ब्लडी मोस्ट वायलेंट पेन इन द इन लार्ज लीवर, और लीवर के अंदर जब लीवर के अफेक्शंस हों या गाल ब्लैडर स्टोन हो तो समटाइम आपको ग्रीनिश मोशन आ सकता है, उसमें ग्रीनिश पस भी आ सकती है, क्योंकि बाइल जमा होता है। तो बाइल थोड़ा सा जो हेप्टो पेंक्रेटिक एम्प्यूला डक्ट है उसके अंदर से उसकी सिक्रीशन हो सकती है बाइल की। तो अब आ जाते हैं हम इसके जेनेटल्स की तरफ। ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक छोटा सा बड़ा अहम रोल है। वेरिकोस सील, वेरिकोस सील होता है मर्दों के टेस्टिकल्स के अंदर, और वहाँ पर जो एपिडेडमाइटिस और जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है उसके अंदर ब्लड की कोगुलेशन हो जाती है, ब्लड जम जाता है। जिस तरह डीवीटी होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है वैसे, और उससे एजोस्पर्मिया हो जाता है या मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो ये ऐसा केस है कि सर्जरी के बगैर ठीक नहीं होता, मगर वाइप्रा इसमें बड़ा अहम रोल अदा करती है लैकेसिस के साथ। तो इसको एजोस्पर्मिया और वेरिकोसील के अंदर बड़ा ज़बरदस्त देखा जा सकता है। और इसके केसेस भी मैंने दो ऐसे किए हैं, एक अभी अंडर प्रोग्रेस है और एक केस मेरा कामयाब हो चुका है। एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ आ जाते हैं जी। लेग्स इसकी सोलन और रेड होती हैं। लिवर स्पॉट्स ऑन द बिटिंग लिम्ब आफ्टर ईयर, टाइम बाय टाइम जब एनुअल हो जाता है, साल पूरा हो जाता है, तो हर साल के साल वो ज़ख़म हरा होता है और दोबारा उसमें पस रेशा दोबारा उसमें एरप्शंस हो जाती हैं हेपेटिक टाइप, और जहाँ पर स्नेक ने बाइट की हो जाता है वो एरिया ऐसा रहता है, सेंसिटिव हो जाता है। रीओपनिंग ऑफ वाउंड ऑफ एवरी ईयर, और येलिश लिविड मोटर स्पॉट होते हैं इसमें। और इसकी जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, इससे ये उस सूरत में कामयाबी देगी कि अगर ये सिम्टम हो कि जब टांग नीचे लटकाने से, नीचे रखने से ऐसी पेन हो के लगे कि वो ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, तो ये इसका सिम्टम रहता है। और उस टांग को थोड़ा सा एलिवेट करने से, उठाने से वहाँ थ्रोम्बोसिस या वेरिकोस ठीक हो जाता है, वेरिकोस वेन ठीक हो जाता है। इसी तरह इसका जो पैरालिसिस ऑफ राइट आर्म रिकरिंग फॉर ईयर्स आफ्टर अ बाइट ऑन फुट, ठीक है, ये भी इसका एक बड़ा अहम सिम्टम है। वेरिकोस वेन इन राइट आर्म एज इफ़ इट वुड ब्रस्ट, राइट आर्म में भी वही फीलिंग रहती है कि अगर वो उसको लटका के रखें तो ऐसा लगता है कि वो दर्द से फट जाएगा, थोड़ा सा एलिवेट करने पे वो बेहतर हो जाता है। और इसमें क्रैम्प्स लाइक फीलिंग भी होती है, दर्द बड़ा शदीद होता है, टेंशन इन नीज़ होता है, और इसके जो नीज़ होते हैं उनमें स्टिचिंग टाइप पेन रहता है, मगर वो एग्रीवेट करता है बाय चेंज ऑफ वेदर, जब भी मौसम बदलता है तो वो एग्रीवेट करता है, ठीक है। इसी तरह इसका जो पैरालिसिस होता है, फुट शफलिंग गेट होती है, और उसके जो फुट का जो पैरालिसिस होता है, ऐसा लगता है कि वो सुन्न हो गया है और उसको थोड़ा घसीट के चलाना पड़ता है। उसमें बड़ा शिफलिंग गेट होती है, उसकी चाल बदल जाती है, उस वजह से उसको वाकई लगता है कि उसको पाँव पे पैरालिसिस हो रहा है। और एक इसका बड़ा अहम जो सिम्टम है कि इसका जो थ्रोम्बोसिस है या इसकी जो वेरिकोस है, वो अ, ये फीलिंग देती है कि वो अगर लटका के पाँव को रखेगा तो उसका जो टांग है, ये उसके अंदर से नालियाँ ब्रस्ट कर जाएंगी, मगर उठाएगा तो वो बेहतर हो जाएगा। इसी तरह इसका जो पर्सन है वो प्री मेच्योर ओल्ड लगता है, कि वो वक्त से पहले बूढ़ा लगता है।
और डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन भी इसमें अरेस्टेड होती है, यानी कि एक बुढ़ापे के अंदर एक इसका एक किरदार दिख रहा है और दूसरी तरफ जो चिल्ड्रन है इसके अरेस्टेड ग्रोथ उसकी होती है, वो बढ़ती नहीं है। और इसी तरह उसका जो हेमोरेजिक उसमें से खून निकलने की जो कैफियत है वो बड़ी रहती है, ब्लड ब्लैक रहता है और परसिस्टेंट अडीमा रहता है, इसमें थोड़ी सूजन रहती है, टेंडेंसी टू अल्सर, और उसके जो अल्सर हैं वो बार बार बनते हैं, बार बार खुलते हैं, हर साल के साल खुलते हैं, री ओपनिंग ऑफ वाउंड, ये इसमें बड़ा एक अहम सिम्टम है। और द बाइट वाज फेल्ट थ्रू द होल बॉडी लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, जिस तरह एक बाइट स्नेक देता है तो स्ट्रीक लाइक एक लहर सी अंदर लगती है कि जो दिल तक जाती है, इस तरह का एक दर्द रहता है। और इसमें एक चीज़ है कि अगर आपके फीट और हील्स में बर्निंग लाइक पेन हो और वो आपकी टंग तक जाए, ज़ुबान तक, ये स्ट्रीक लाइक जो एकदम तार की तरह की दर्द होती है, करंट लाइक, तो वो इसमें पाई जाती है। अच्छा, अब इसकी स्किन देख लेते हैं। इसकी स्किन पेल येल्विश रहेगी, जॉइंटस ऑन फेस रहेगा, ऐसे जिसको यरकान है, रेड पैचेस ऑन लिम्स होंगे, लिविड होगी, लिविड स्पॉट होंगे, ब्लूइश टाइप, ब्लैकिश टाइप, और कोल्ड टू टच होंगे, टच करें तो कोल्ड होगा। अल्सर्स, ब्लिस्टर्स अबाउट द बाइट, जहाँ पे स्नेक ने काटा है ब्लिस्टर या अल्सर्स रहेंगे, और बस्टिंग एंड लीविंग अल्सरेशन होगी। मसल्स व इसके लेट बेयर विद डार्क रेड, गैंग्रीन इसमें पाने की गैंग्रीन बनने की एक जो है ना कैपेसिटी रहेगी, और क्रॉलिंग इन सोल्स होगा इसके। देन आल्सो इन पाम्स, इसकी जो सोल्स हैं तलवे उसमें, और पाम्स हथेलियों के अंदर कुछ चलने का, रेंगने का एहसास होगा। लिविड स्किन पील पेल, इसकी जो स्किन होगी, और लीव्ड बाय एलिवेटिंग द पार्ट्स, उठाने से उसको आराम आएगा। मोडेलिटीज़ इसकी क्या है? हैंगिंग डाउन द लिम्स, जब कोई चीज़ लटकाई जाएगी तो उसको एग्रीवेशन होगा, या चेंज ऑफ वेदर से इसको एग्रीवेशन होगा। और बाय एलिवेशन ऑफ अफेक्टेड पार्ट, उठाने से इसके दर्द में बेहतरी आएगी। तो वेरिकोस वेन के अब इसके हम देख लेते हैं इसकी जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है जो इसके साथ काम करती हैं। लैक्सिस, क्रोटुलस, कार्बो और एल सीरम, ये बड़ा अच्छा काम करती हैं। इसके बाद और वाइपरा क्योंकि एक एक्यूट और फास्ट एक्टिंग रेमेडी है, तो इसको फौरी रिजल्ट लेने के लिए 30 में यूज़ किया जा सकता है, 200 में यूज़ किया जा सकता है। अब इसके क्लिनिकल फ़ीचर देख लेते हैं कि हमने इसको यूज़ कहाँ पर करना है। हमने इतनी बड़ी रेमेडी को डिस्कस किया है, और स्नेक जो एक एनिमल जो किंगडम है उसका एक इंसेक्ट है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हमने डिस्कस किया है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि इसको हम क्लिनिक पर कहाँ यूज़ करें। डीवीटी में यूज़ करें जब आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस मिले, सीवीए जब सेब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट हो या स्ट्रोक हो, आपको पता लगे ब्रेन हेमरेज है और हेमोरेजिक कंडीशन है, एपिस्टेक्सिस में यूज़ करें, वेजिकोस वेन में यूज़ करें, वेरिकोसील में यूज़ करें, लीवर इनलार्जमेंट में विद पेन यहाँ पे यूज़ करें, कोमा में, मम्प्स में यूज़ करें, पैराटाइड ग्लैंड की स्वेलिंग के लिए यूज़ करें, टॉन्सिलाइटिस में यूज़ हो सकता है जहाँ पे केजियस डिपॉजिट होता है उसमें। और बर्निंग पेन इन फीट एंड सोल एक्सटेंडिंग टू द टंग, जो बर्निंग पेन होती है, जला देने वाली दर्द जो टांग से निकलकर पूरे ज़ुबान तक आती है, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है। बड़ा प्रीकुलर सिम्टम है ये। असेंडिंग पैरालिसिस में यूज़ किया जा सकता है, जहाँ से लगे कि नीचे से पाँव से पैरालिसिस ऊपर आर्म की तरफ आ रहा है। लिविड ब्लूइश ब्लैकिश अल्सरेटिव वाउंड्स में, और री ओपनिंग ऑफ वाउंड्स में, जो ज़ख़म दोबारा से खुल जाएँ, उनमें हम यूज़ कर सकते हैं। स्टिचिंग पेन इन नी एग्रीवेटेड बाय द चेंज ऑफ वेदर, हम इसको जब वेदर के साथ जब भी घुटनों में स्टिचिंग पेन हो वहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेमेडी, और वी लेटर आज हमने मुकम्मल कर लिया। अब हम यू लेटर की तरफ जाएंगे और उसकी मेन रेमेडीज़ देखेंगे कि कौन सी हैं। तो उम्मीद है आपको ये काविश, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और तमाम मेरे स्टूडेंट्स भी और जो दूसरे होम्योपैथिक कर रहे हैं वो इसको सुनिएगा ज़रूर, आपके लिए इसमें नॉलेज है। और मिलेंगे इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरा नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।